तो अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज कितने तरह, बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो बाउंड्रीज इज द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो में इंटरफेस है वो हाइपोथेटिकल हो सकता है, वो कोई रिजिड हो सकता है, वो नॉन रिजिड हो सकता है, वो एडियाबैटिक हो सकता है, वो डायथर्मल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड इज कॉल्ड, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी इंटरफेस है उसको कहेंगे बाउंड्री। सो अक्रॉस द बाउंड्री। अब बाउंड्री के बीच बीच में क्या एक्सचेंज हो सकता है? अक्रॉस द बाउंड्री एनर्जी, एनर्जी एंड मास आर ट्रांसफर्ड, एनर्जी और मैटर आर ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब बाउंड्रीज कैन बी रियल एंड हाइपोथेटिकल। बाउंड्रीज कैन बी रियल और हाइपोथेटिकल। हम अज्यूम कर लेते हैं कभी कभी किसी कमरे के कॉर्नर पे, एक कमरा है कॉर्नर पे कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बाउंड्री है, पर वो हमारी इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है, वहाँ पे कोई असली की बाउंड्री हो तो वो हमारे पास हो जाएगा और रियल बाउंड्री है। तो अब बाउंड्री के लिए कुछ वॉल होती है, वहाँ अगर वॉल हो गई तो रियल बाउंड्री हो गई। अदरवाइज अगर हमने सोचा है लेट्स अज्यूम अ क्यूब ऑन द कॉर्नर ऑफ आवर रूम, सो वो एक इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री के लिए सबसे पहले वॉल होनी चाहिए रियल बाउंड्री के लिए। तो रियल बाउंड्री के लिए वॉल कितने तरह की होती है? वॉल अगर हम बात करें, और रियल बाउंड्री इज कॉल्ड वॉल। जैसे हम देखते हैं दीवार को क्या कहते हैं, जो एक रियल बाउंड्री है। अब अगर हम बात करें कितने तरह की वॉल होती है, टाइप्स ऑफ वॉल्स, ए है रिजिड वॉल, रिजिड वॉल हो गई। द वॉल इज इमूवेबल, तो ये वॉल मूव नहीं कर सकती, जैसे कमरा है इसकी वॉल मूव नहीं कर सकती। तो अगर हम देखिए, अभी हम लिखूंगा मैं WPV=0, मतलब PV वर्क डन क्या है? जीरो। वर्क डन जीरो कैसे है? वर्क डन जीरो ऐसे है, अगर कोई पिस्टन है, अगर इसमें कोई गैस भरी है और अगर हमने इसमें प्रेशर डाल रखा है, इसका कुछ वॉल्यूम है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो कुछ वर्क डन होता है। ये सब डिटेल हम थ्योरी पढ़ेंगे वर्क डन में। हम एक, आपने कोई इंजेक्शन देखा होगा, इंजेक्शन में अगर आप आगे से उसको सील पैक कर दें, तो अगर आप इंजेक्शन को पुश इन करें और पुश आउट करें तो कुछ वर्क डन होगा, गैस एक्सपेंड हो गया, कंप्रेस हो गया आपके वर्क डन करने से। तो इसको हम PV वर्क कहते हैं, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड वर्क है, तो इसको हम PV वर्क कहेंगे। यहाँ पे हम लाइक फिजिक्स, यहाँ पे मास वर्क नहीं करते, जैसे किसी मास को फिक्शन के अगेंस्ट वर्क कराए उस वर्क की बात नहीं करते, हम PV वर्क की बात करते हैं कि गैस के अगेंस्ट या फिर गैस ने कितना वर्क किया है इसकी बात करते हैं। तो जब वॉल ही मूव नहीं करी तो वर्क डन PV क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो। इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, नॉन रिजिड वॉल, जो वॉल नॉन रिजिड हो, वॉल इज मूवेबल, द वॉल इज मूवेबल, द वॉल इज मूवेबल। वॉल क्या करिए? मूव करिए। तो WPV क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, और नॉन जीरो क्योंकि लेट्स से पिस्टन, इसमें जैसे इंजेक्शन की बात करें हम, फिर सील्ड इंजेक्शन की बात करें, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम की हम जनरली बात करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मेजर लिंक है हमारे मोटर व्हीकल में जो पिस्टन यूज़ होता है, पिस्टन सिलेंडर इंजन। मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे पिस्टन होता है, उसमें ऊपर इस तरीके से पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, और इस तरीके से ऐसे ये आगे और पीछे मूव करता है। इस तरीके से आपने कोई एडवर्टीजमेंट या फिर कहीं एनिमेशन में ज़रूर देखा होगा अभी तक, इस तरीके से वो मूव करता है। तो ये सिस्टम पिस्टन सिलेंडर, इसको हम कहेंगे पिस्टन, इसको कहेंगे हम सिलेंडर। ये क्या है हमारे पास? सिलेंडर। तो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम क्या है? PV वर्क है।
यह मूव कर रहा है, इसके अंदर गैस कंबश हो रही है, इस गैस के कंबशन जलने से ये इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, फिर वापस से मैकेनिकल वर्क के थ्रू ये वापस अंदर आ रहा है। तो इसको अगर हम समझे तो फिर इसने क्या किया, गैस जली, इसने इसको धक्का दिया और वापस से गैस अंदर आई। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। तो नॉन रिजिड वॉल में इसका जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है वो वर्क डन नॉन जीरो है। तीसरा तरह का वॉल वर्क हो गया हमारे पास एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल, तो एडियाबेटिक वॉल क्या होगी, द हीट एक्सचेंज across the wall is जीरो। तो मतलब एडियाबेटिक का मतलब है जिसके थ्रू कोई हीट एक्सचेंज ही ना हो, जिस वॉल के थ्रू कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो। नेक्स्ट है डी, डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल क्या होती है, जिसमें द हीट कैन बी एक्सचेंज, द हीट कैन बी एक्सचेंज्ड अक्रॉस द वॉल। मीन्स क्या है, क्यों नॉन जीरो है। जैसे हमारे जर्नल प्लास्टिक बॉटल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होती है, हीट आराम से एक्सचेंज हो सकती है अंदर और बाहर। अंदर अगर हम बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो अंदर पानी गर्म हो जाएगा, अंदर पानी ठंडा हो तो बाहर हवा थोड़ी सी उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस तरह के 4 तरह की हमने वॉल के बारे में पढ़ा है और इस लेक्चर में फेस के बारे में भी पढ़ा है। फेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जबकि इस लेक्चर में हमने बाउंड्री और वॉल के बारे में पढ़ा है।